हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि पहले वो आपके बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, धन्वंतरी जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि वो पहले क्या सोचते थे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में पहले क्या सोचते थे। ओम नमः शिवाय। वो पहले आपके बारे में क्या सोचते थे। ओम नमः शिवाय। पहले वो आपके बारे में क्या सोचते थे। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ सोर्ड, डेथ। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और यहाँ पे कप है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन पहले आपके बारे में क्या सोचते थे। पहले वो आपके बारे में ये सोचते थे कि आप ना पहले वो आपके बारे में ये सोचते थे कि आप बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन हैं। आपका डिसीजन मेकिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके पर्सन पहले आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत सोचते थे कि आप बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, स्टक रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता कभी कभी कि आप आगे आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों की बातों में भी बहुत आ जाते हैं। ऐसा उस वक्त उन्हें लगता था, पहले की बात कर रही हूँ। पहले वो आपके बारे में ऐसा सोचते थे कि आप ना दूसरों की बातों में ज़्यादा आते थे, आप दूसरों पे ज़्यादा भरोसा कर देते थे, खुद पे आप भरोसा कम करते थे, आत्मविश्वास आपका कम था, खुद पे डाउट करते थे, स्टक हो जाते थे। और आपको कभी कभी लोगों की आपको समझ में नहीं आते थे कि लोगों के इरादे आपके लिए क्या है, ये आपको समझ में ही नहीं आता था। तो आप न जल्दी से सब पे भरोसा कर देते थे। और भरोसा करने की वजह ये थी कि आपका खुद पे भरोसा नहीं था, इसलिए आप दूसरों पे भरोसा करते थे और दूसरों पे डिपेंडेंट रहते थे। इमोशनली, फाइनेंशियली भी हो सकता है। आप किसी की हेल्प आपने ली है पास्ट में, आपको लेनी पड़ी है, ऐसा हो सकता है ना। आपकी इच्छा ना होने के बावजूद भी मजबूरी में आपको, इन शॉर्ट यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो मजबूरी में आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ी थी, ऐसा हो सकता है। तो आप किसी के हेल्प के नीचे दबे हुए थे। तो ऐसा उन्हें लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ धन्वंतरी जी का कार्ड आया है तो हो सकता है आपके फिजिकल इश्यू भी रहे होंगे पास्ट में, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी हीलिंग बता रहा है। तो आपके फिजिकल इशू भी रहे होंगे, या फिर अगर फिजिकल इशू नहीं भी थे लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जहां आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, तो आप उस वक्त दूसरों पे डिपेंडेंट थे और इस चीज़ का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है आपका। तो आपके पर्सन पहले आपके बारे में ऐसा सोचते थे कि आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको किसी की नीड थी। उस वक्त आप किसी पे डिपेंडेंट थे, किसी की हेल्प की आपको बहुत बहुत सीरियसली ज़रूर थी, इसीलिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ी थी। और इसी वजह से आप दूसरों के दबाव में रहना आपको पड़ता था। आप अपने खुद की मन की नहीं कर पाते थे और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कम थी और आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाते थे। तो आपको बहुत ही
थोड़ा आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा वो दबी हुई समझते थे शुरुआत में, ठीक है। उन्होंने आपकी लाइफ को देखा होगा, उन्होंने आपकी लाइफ के एस्पेक्ट को देखा होगा सिचुएशन से आप किस तरह से जूझ रहे थे, ये उन्हें शायद पता है। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था कि आप बहुत स्टक रहते थे, आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे, कभी कभी खुद पे डाउट करते थे और इसीलिए आपके हर डिसीजन दूसरों पे डिपेंडेंट होते थे। ये हो सकता है कि फैमिली पे डिपेंडेंट हो, आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते थे आप ज़्यादा। कुछ ना कुछ ऐसा था जहाँ आप खुद की मर्ज़ी से नहीं जी पाते थे। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये बता, और इसके नीचे डेथ है, तो यस, तो ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि इस वक्त आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को। इस वक्त आपने उस परिस्थिति से मूव ऑन किया है, उस पास्ट से मूव ऑन किया है, उस मजबूरी से मूव ऑन किया है। जो मजबूरी आपको रोक के रख रही थी, जो मजबूरी आपको स्टक कर रही थी, उस मजबूरी से आपने मूव ऑन किया है। ये किस तरह से किया है मुझे नहीं पता, वो हम आगे देखते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ हमें पता चलेगा कि आपने ये कैसे किया। लेकिन पहले वो आपके बारे में ऐसा सोचते थे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, दूसरों पे डिपेंडेंट हैं आप। अब हम ये देखते हैं कि अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ईश्वर प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन अब क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड, अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। लवर्स, चैरियट, एट ऑफ वॉन्ड्स, कितने पॉजिटिव कार्ड आ गए अब। एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप, वाओ बहुत अच्छे कार्ड्स है, बहुत अच्छे। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है और 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 7 और 8। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके यस। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है आपने, अपने आप को एकदम चेंज कर दिया है। जहां आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी नहीं थी, वहां अब आप डिसीजन मेकिंग पावर में तो इतने फास्ट है, फास्ट डिसीजन लेने लगते हैं। अब आप फास्ट डिसीजन लेते हैं। बैटल्स आप लड़ने को अब आपको आ गई है, आपको पता है बैटल्स कैसे लड़ी जाती है। सिचुएशंस के सामने सरेंडर करना आपने छोड़ दिया है। सिचुएशन को चेंज करने की हिम्मत आप रखते हैं विद द चैरियट कार्ड। ब्लैक में से वाइट की तरफ गए हैं आप, कितनी हिम्मत आपने दिखाई है। यस, लॉस होता हो तो हो, पास्ट का लॉस से आपने अपने आप को मूव ऑन किया है, पास्ट से आपने अपने आप को मूव ऑन किया है। अब आप किसी से डरते नहीं हैं, एक बैटल लड़ना आप जानते हैं, आपने मूव ऑन तो किया है। यहाँ पे 8 ऑफ कप है, यहाँ पे 5 ऑफ कप है, आपने किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है। कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपको प्रेशर दे रही थी, दबा रही थी, विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। पहले भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आए थे, अब भी आया है, और ये दूसरे लोग ही हैं। दूसरे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जो यस पहले लोगों ने दूसरे लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी जिसकी वजह से आप बहुत दबे हुए थे, प्रेशर में थे, बहुत बर्डन था आप पे। लेकिन आपने उस परिस्थिति को, सिचुएशन को ठोकर मार के वहाँ से आप आगे बढ़ गए हैं। यस, आपने अपने आप को सिचुएशन से निकाला है बड़ी हिम्मत के साथ, आपने छोड़ दिया है। आपको ऐसा लगा कि अगर मुझे प्राप्त करने में ये सेक्रीफाइस करने पड़े, अगर मुझे मेरी सेल्फ वर्थ सेक्रीफाइस करनी पड़े, तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं। और ये मुझे आपके पर्सन लगते हैं। मुझे लगता है कि आपने अपने पर्सन पे अब गिव अप कर दिया है, क्योंकि आपके पर्सन, पहले आपको अपने पर्सन चाहिए था और इसीलिए आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, और इसीलिए लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था और लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की थी और आपसे ऐसे काम निकलवाने की कोशिश की थी जो आप करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आप अपने पर्सन को डेस्परेटली पाना चाहते थे, इसलिए आपने वो सब काम किए। लेकिन अब आपने ठोकर मार दी है, मुझे चाहिए ही नहीं मेरा पर्सन, तो फिर कौन मुझे मजबूर कर सकता है। आप इस वक्त इस सिचुएशन में हैं, अपने इस माइंड सेट में हैं।
तो आप तो बहुत पावरफुल हो चुके हैं, और जब आप पावरफुल हो चुके हैं तब यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। तो अब आपके पर्सन आपके लिए पैशनेट है, अब आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। जब आपने उनसे दूरियां बनाई है, आपने उनसे मूव ऑन कर दिया है, आपने उनसे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, तब ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमेशा ऐसा ही होता है। अगर हम किसी पर्सन के कोई कितनी वैल्यू देते हैं तो वो हमारी वैल्यू नहीं करते। जब हम उनकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं, उन्हें साइड लाइन कर देते हैं, तब वो हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, इसमें कोई नया नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब आप अपने आप को पावरफुल बना दिया है। अब आप सिर्फ अपने मन की करते हैं। अब आप किसी के प्रेशर में नहीं आते, किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। अब आपके पर्सन ये बर्डन में है। जो बर्डन पहले आप पे था, अब वो बर्डन उन पे है, और ये बर्डन है अब इस रिश्ते को संभालने का। आप अब इस रिश्ते को संभालने की भी कोशिश नहीं करते। आपको चाहिए ही नहीं है ये रिश्ता, क्योंकि अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, अगर आपको ये पर्सन चाहे, तो फिर से आपको वही कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहना पड़ेगा, प्रेशर में रहना पड़ेगा, और वो अब आप नहीं एक्सेप्ट करने वाले। ये उन्हें समझ में आ चुका है। तो अब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उन पे आ गई है, ये उन्हें पता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। लोगों ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, और आपके पर्सन को भी ये समझ में आ चुका है कि अब आपसे कोई फ़ायदा नहीं ले सकता, क्योंकि अब आप प्यार के हाथों मजबूर होना बंद कर दिया है आपने। फ्रीडम, यस, एक्सेप्टेंस, आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर दिया है। चेंज, आपने अपने आप को चेंज कर दिया है, आपने अपना माइंडसेट ही चेंज कर दिया है। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट्स दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। अब आप ना फ्री हो चुके हैं। अब आपको कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि अब आपको कोई लालच नहीं है ना। अब आपको कोई लालच नहीं है। आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर ली है कि मुझे ये पर्सन नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने सेल्फ वर्थ के साथ समझौता नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो आपने इस बार आपने अपने आप को चुना है, और आपने फ्रीडम को चूज़ किया है। जानबूझ के आपने फ्रीडम को चूज़ किया है। तो आपकी हिम्मत के लिए आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त। तो आपने इस वक्त अपनी फ्रीडम को चुना है। पास्ट जाता है तो जाए, ये पर्सन जाता है तो जाए, लेकिन मुझे फ्रीडम चाहिए। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। और जब आपने रियलिटी को एक्सेप्ट किया है, तब आपके लिए नए नए फ्लोस खुले हैं। आपकी लाइफ में नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया नया आ रहा है, एंटर हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं। तो इसलिए तो ये पर्सन अब डर रहे हैं आपको खोने से। पहले तो उन्हें ऐसा लगता था कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप तो उनके पीछे पीछे ही लगे रहेंगे। सरेंडर, रिस्पेक्ट, surrender, don't struggle in your life, surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help, surrender totally to the divine will। आपने ईश्वर की इच्छा को समर्पित कर दिया है। एक्सेप्टेंस मोड में है आप। ईश्वर की जैसी इच्छा, जो आपके लिए भला होगा वही ईश्वर करेंगे। ये आपका ईश्वर पे पूरा फेथ है, और इसीलिए आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और रियलिटी को एक्सेप्ट किया है। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए जो आपने दिखाई है। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटर्स यू। अब आपके पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है। जब आपने उन्हें चेस करना बंद कर दिया है, तो आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है उनकी नज़र में, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी लोगों में भी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ रही है। आजकल आप लोगों में फेमस हो रहे हैं, ऐसा भी उन्हें लगता है, क्योंकि आपके साथ आपको बहुत लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। ये उन्हें कहीं से न्यूज़ मिली है। तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है लोगों से, ऐसा उन्हें लगता है। और अब यह पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ग्रेटिट्यूड, आइसोलेशन, सेल्फ वर्थ। ग्रेटिट्यूड, अब आप ना ग्रेटफुल रहते हैं। आपकी लाइफ में जो है, जितना है, उसमें उतने में ही आप खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। अब आपको आपके पर्सन चाहिए ही नहीं। अगर आपके पर्सन नहीं मिलता है तो भी आप खुश हैं। तो आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहते हैं, खुश रहते हो। आप खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ आपके पर्सन आइसोलेशन में है। यहाँ पे उनकी एनर्जी आई है कि आपके पर्सन अब अकेले हो गए हैं, ऐसा उन्हें लगता है। और आप तो अपनी लाइफ में बहुत ग्रेटफुल है, खुश है, ऐसा उन्हें लगता है कि आप तो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है। आपको बहुत से लोगों से अटेंशन मिल रहा है। तो अब तो आपको आपके पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वक्त ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं।
सेल्फ वर्थ का कार्ड आया है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया है डिलिबरेटली, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को चूज किया है। अब आप अपनी सेल्फ वर्थ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं है किसी भी हालत में। शाइन योर लाइट, द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल, थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माई लाइट विद द वर्ल्ड। इस वक्त आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि ग्रेटफुल के नीचे शाइन योर, ग्रेटिट्यूड के नीचे शाइन योर लाइट का कार्ड है। और मैंने ये भी कहा था कि लोगों में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, तो उसकी वजह यहाँ पे ये निकल के आई है कि इस वक्त आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, दूसरों को हील करने का शायद आप काम करते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, धन्वंतरी जी का कार्ड आया है, आप डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, राइट। लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जहां आप अपनी लाइट दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोग आपके लिए ग्रेटफुल है, बहुत से लोग आपको थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि आप दूसरों में कुछ ना कुछ बांट रहे हैं अपना, आप अपनी लाइट शेयर कर रहे हैं, दूसरों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है, इसीलिए आपको रिस्पेक्ट बहुत मिल रही है। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जेरेमियल, थैंक यू जेरेमियल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। अब ये पर्सन फील कर रहे हैं सॉरी, अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। अगर उस वक्त उन्होंने आपकी वैल्यू कर ली होती तो शायद इस वक्त सिनेरियो अलग होता, इस वक्त शायद स्टोरी ही अलग होती। पहले उन्हें प्यार ही नहीं हुआ आपसे क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तब दबी हुई थी ना, आप प्रेशर में थे, आप प्यार में थे, लेकिन वो पर्सन उस प्यार को समझ ही नहीं पाया। वो पर्सन ने इसे आपको आपकी कमज़ोरी समझ ली, आपके प्यार को आपकी कमज़ोरी समझ ली ये पर्सन ने पास्ट में, ये उनकी गलती रही है और ये अब उन्हें समझ में आ रहा है, अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके प्यार को बहुत हल्के में लिया है, टेक फॉर ग्रांटेड लिया गया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आपके प्यार को कमज़ोरी समझ ली है लोगों ने भी और आपके पर्सन ने भी पास्ट में, ये गलती रही है आपके पर्सन की, अब भुगत रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड उनके लिए आया है, विजडम, स्टार गेजिंग, ये भी आपके पर्सन के लिए आया है, स्टार गेजिंग। Wisdom, have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. आपने शुरुआत से ही चैलेंजेस तो आप फेस किए हैं, ये उन्हें पता है कि आपकी लाइफ पहले से ही टफ रही है, छोटी उम्र में ही आपने बहुत कुछ देख लिया है अपनी लाइफ में, तो जो भी चैलेंजेस का सामना किया इसकी वजह से इस वक्त आप जहाँ हैं वहाँ बहुत ही आप वाइज है और इसीलिए आप इनफ तैयार है कि आप दूसरों के साथ अपनी विजडम शेयर कर सकते हैं, अपनी लाइट शेयर कर सकते हैं, आप रेडी हैं और आप काम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ आप आपके एक्सपीरियंसेस से जो आपको विजडम मिली है, जो ज्ञान मिला है, वो अब आप दूसरों के साथ बांट रहे हैं और उस ज्ञान का यूज़ करके दूसरों की लाइफ में भी रोशनी लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट फील करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप बहुत वाइज बन चुके हैं, आपके पास कुछ ना कुछ विजडम, कुछ ना कुछ नॉलेज आया है। स्टार गेजिंग, व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। तो अब आपके पर्सन मनोमंथन कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, आपको याद कर रहे हैं और खुद की गलतियों के बारे में रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और उन्हें उनकी गलती समझ में आ रही है कि क्या गलती रही है, वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं और उनकी इंट्यूशन उन्हें उनकी गलती गिनवा रही है। पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन। फ्रूटेशन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। यस, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ इस वक्त तो शांति है, स्टिलनेस है, आप भी शांत है। ये पर्सन आप उनके तरफ कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, आप तो अपनी लाइफ में मुझे बिजी दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस वक्त शांत है, आपको आइसोलेटेड है, आपको याद कर रहे हैं, खुद की गलतियों के बारे में भी रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप दोनों का रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो जाए। लेकिन यहाँ फ्रूटेशन का मतलब ये है कि आपने अब तक जो भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस का फेस किए हैं और जो भी आपने बर्डन उठाए हैं, क्योंकि शुरुआत में भी बर्डन आया था, यहाँ इस बार भी बर्डन का कार्ड आया है, तो आपने अपनी लाइफ में जितने भी बर्डन उठाए उसकी वजह से इस वक्त आप इस पोजीशन में हैं कि जहाँ आपको अब आपकी मेहनत का फ्रूट मिल रहा है, आपकी मेहनत का फल अब आपको मिल रहा है। तो इस वक्त आपके सारे सपने भी पूरे हो रहे हैं और आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं।
तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, और आपके विचारों में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी, और आपका लाइफ को देखने का नज़रिया भी चेंज हुआ है, और टैकल करने का नज़रिया, टैकल करने का स्टाइल भी अब चेंज हो चुकी है। अब आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ को टैकल कर रहे हैं, और फ्रूट आपके पास है इस वक्त, और ये आपकी ही मेहनत का नतीजा है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज। मैंने कहा था कि अगर आपके फिजिकल इश्यू रहे थे पास्ट में, तो आपने हिम्मत दिखाई है और उस फिजिकल इश्यू से आप बाहर निकले हैं। ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग, आपने अपनी हेल्थ पे भी कॉन्शियस, आप अपनी हेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस है इस वक्त, आपने अपनी हेल्थ भी अच्छी बना ली है, अपनी वेल बीइंग पे आप फोकस्ड है। मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंस, आपने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की हो सकती है। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, सिर्फ मेडिकल साइंस का नहीं, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, क्योंकि ये विजडम का कार्ड ही बता रहा है कि आपके पास विजडम है, नॉलेज है। तो आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकता है, और लिबरेशन और फ्रीडम की बार बार बात आ रही है। तो आपने अपनी लाइफ से नेगेटिव माइंडसेट से आपने निजात पाया है। मेहनत बहुत ही आपने हिम्मत करके, करेज के साथ आपने अपने माइंड में से नेगेटिविटी को निकाला है, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इस वक्त। पहले के मुकाबले आप 100% कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। पहले आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, और लोगों ने आपकी मजबूरी का, साथ में आपके प्यार का, आपके अनकंडीशनल लव का फ़ायदा उठाया है शुरुआत में, इसीलिए आपकी वो हालत थी। लेकिन अब आपको प्यार ही नहीं चाहिए, तो फिर कौन आपका फ़ायदा ले सकता है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा इस वक्त सोचते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।